दोस्तों, कई बार जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारे साथ हो जाता है। ऐसा तब होता है जब हम किसी से नेगेटिव चीज़ पर ज़्यादा फोकस करते हैं और वो भी हमारी हो जाती है। जैसे कि आपने खुद को बचाने के लिए किसी से झूठ बोला होगा और उसका मन बार बार ये सोचने लगता है कि मेरा झूठ पकड़ा जाएगा, मैं फंस जाऊंगा। और कुछ समय बाद एग्जिट ऐसा ही होता है। इसी तरह आप किसी दिन बाइक लेकर घर से निकलते हैं पर हेलमेट पहनना भूल जाते हैं। अब पूरे रास्ते आप यही सोचते रहते हैं कि यार कहीं चालान ना कट जाए। आप जैसे ही थोड़ा दूर पहुंचते हैं तो आपको पुलिस रोक लेती है और आपका चालान भी हो जाता है। ये सब चीज़ों का अनुभव आपने भी कई बार किया होगा और अगर नहीं किया है तो ज़रा अपने दिमाग पर जोर डालकर सोचिए, ज़रूर ऐसा कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी हुआ होगा। ये सब होने का कारण हमारी सोच, जो हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमारे साथ होकर ही रहता है, लेकिन नॉर्मल हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं और बहुत चांस हो गया होगा ऐसा मानकर चीज़ों को भूल जाते हैं। अब दूसरी बात आती है कि सोचा हुआ जो होता है वो हमेशा गलत ही क्यों होता है। तो उसकी वजह है हमारी नेगेटिव सोच। हम सभी नेगेटिव चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और वही चीज़ जो भी जाती है, जैसे किसी विद्यार्थी का एक सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो इस पेपर के बारे में ही सोचता रहता है। वो उस विषय की वजह से ना तो सही सो पाता है ना सही से खा पाता है। ऐसे विद्यार्थी का फोकस बस अपने उसी पेपर पर रहता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, और जिसकी वजह से वो उस विषय में या तो फेल हो जाता है या फिर अपने विषय में वो पास हो जाता है, लेकिन किसी और विषय में फेल हो जाता है क्योंकि उसका फोकस फेलियर पर रहा था। अगर आप इस बात पर विश्वास रखते हैं कि जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, तो आपको अपनी सोच को पॉजिटिव रखना होगा। और इसका क्या फ़ायदा होगा, आप इस कहानी को पूरा सुने तब आपको पता चलेगा कि पॉजिटिव होना इतना ज़रूरी क्यों है। यह मोटिवेशन कहानी एक राजा और उसके मंत्री की है। राजा का जो मंत्री था वह बहुत ही पॉजिटिव सोच वाला था और जब भी किसी के साथ या उसके किसी और के साथ अच्छा या बुरा होता था तो वो मंत्री हमेशा यही कहता था, जो हुआ अच्छा हुआ। राजा अपने मंत्री की इस बात से हमेशा सहमति नहीं रखता था। उसका मानना था कि हर बार चीज़ अच्छे से नहीं होती, लेकिन राजा अपने मंत्री से इस बारे में कभी कुछ नहीं कहता था। एक बार राजा ने अपने मंत्री से उस कुछ सिपाहियों के साथ जंगल में शिकार करने गए। जंगल में थोड़ा अंदर जाने के बाद राजा को एक हिरण दिखाई दिया। हिरण पर नज़र पड़ते ही राजा ने धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही उन्होंने तीर पीछे खींचा तो धनुष टूट गया और तीर की नोक से राजा की उंगली कट गई। दर्द में चिल्लाते हुए राजा बोला, इस धनुष को भी आज ही टूटना था, अब मैं शिकार कैसे करूँगा। राजा ने हाथ से खून बह रहा था। खून को रोकने के लिए मंत्री एक कपड़ा लिया और राजा के हाथ में बांधते हुए बोले, महाराज सकारात्मक सोचिए, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। राजा दर्द से तड़प रहा था और मंत्री की इस बात से उसका दर्द
गुस्से में भी बदल गया और उन्होंने गुस्से में अपने मंत्री को आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी और अपने कुछ सैनिकों से कहा कि मंत्री को राज्य लेकर बंद कर दो। सज़ा मिलने के बाद मंत्री ने यही कहा, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सिपाही उसे वहाँ से ले गए। राजा का दर्द भी थोड़ा कम हो गया। उसने अपने सैनिकों से दूसरा धनुष मांग और वो शिकार की तलाश में आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर जाने के बाद राजा और उसके सिपाहियों पर जंगली आदिवासियों के एक समूह ने हमला कर दिया। सभी सैनिक मारे गए और वे लोग राजा को भी बंदी बनाकर अपने सरदार के पास ले गए। उनके सरदार ने राजा की बलि अपनी कुली देवी माता को देने का इरादा बना लिया। लोग राजा की बलि देने के लिए तैयार कर रहे थे तो उनके पुजारी ने देखा कि राजा के हाथ में एक कपड़ा बंधा हुआ है। उसने वो कपड़ा खोला तो राजा की एक उंगली कटी हुई निकली। ये देख पुजारी चिल्लाया, इसका तो अंग भंग है। इस अधूरे शरीर की बलि देना माता स्वीकार नहीं करेगी। इसे यहाँ से उठाकर लेकर आए थे, वहाँ पर ही छोड़ आओ। पुजारी की बात सुनकर वे लोग राजा को आधी रात में जंगल के बीच छोड़ गए। राजा को उस समय इस बात का एहसास हुआ कि मंत्री जो कहता है, जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक ही कहता है। किसी तरह राजा ने वे रात जंगल में बिताई और अगली सुबह अपने महल पहुंचा और कल कोठरी में बंद मंत्री के बाहर निकालकर कुछ बताया। राजा की बातें सुनकर मंत्री बोले, महाराज, मैं तो पहले ही कहता हूँ कि सकारात्मक सोचिए, जो हुआ अच्छा ही हुआ। मंत्री की बात सुनकर राजा बोला, मेरी जान बच गई, वो तो अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हारा इतना अपमान किया, तुम्हें सज़ा दी, तुम्हें एक रात काल कोठरी में बितानी पड़ा। इस सब में तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तो मंत्री बोला, महाराज, आप इस घटना का सकारात्मक पहलू सोचिए। अगर मैं आपके साथ होता तो वे लोग हम दोनों को पकड़ लेते। अंग भंग होने की वजह से आपकी बलि तो नहीं चढ़ती, पर मेरा शरीर तो पूरा है। वे लोग मेरी बलि दे देते, इसलिए मेरे साथ कुछ सैनिकों की भी जान बच गई और अब मैं बंदी भी नहीं हूँ और आप भी आज़ाद हैं, इसलिए जो हुआ अच्छा ही हुआ। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ज़िंदगी की एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इस दुनिया में, हमारे जीवन में या हमारे भाग्य में जो घटनाएं घटती हैं वो हमारे अच्छे के लिए ही होती हैं। लेकिन मेन बात ये है कि हमें उस दर्द भरे सपने में यह समझ नहीं आता है कि यह घटनाएं हमारे लिए अच्छी हो सकती हैं। वह हमें कुछ सिखाने ही आती हैं और उन घटनाओं से हम ज़िंदगी की बहुत बड़ी चीज़ और सच्चाई सीख सकते हैं। और यह बात हमें आने वाले समय में इसका जवाब मिल जाता है कि वह जो घटना घटी थी वह हमारी भलाई के लिए ही घटी थी। भगवान जो भी करते हैं वह हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। दोस्तों, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए